अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है सप्तऋषि कौन है, हिंदू रिलीजियस स्टोरी। तो ये चैनल हिंदू रिलीजियस स्टोरी है, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि ये सप्तऋषि के बारे में बता रहे हैं। आपने भी सुना है, हमने भी सुना है सप्तऋषि के बारे में, पर थोड़ी सी और नॉलेज ले लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सप्तऋषि का संस्कृत में अर्थ है सप्त, यानी कि 7 ऋषियों का समूह। सप्तऋषि प्राचीन समय से ही वेदों और हिंदू साहित्य पर काम करने के लिए विख्यात हैं और उन्होंने भगवान ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों के रूप में भी जाना जाता है। इस अवधि के दौरान भगवान ब्रह्मा के प्रतिनिधियों के रूप में कार्यरत सप्तऋषि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज आदि हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। 3102 ईसा पूर्व से हम सभी कलयुग में हैं, जो लगभग 4,32,000 वर्ष तक चलता है, जिस पर हम पहले ही डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेदों के अनुसार हजारों ब्रह्मांडों का निर्माण पहले हो चुका है। यह पहली बार नहीं है कि एक ब्रह्मांड बनाया गया है। हिंदू और वैदिक समय चक्र के अनुसार प्रत्येक कल्प को बनाने के लिए 14 मनु और उनके मनवंतर की आवश्यकता होती है, जिसे ब्रह्मा के दिन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान शिव द्वारा नेतृत्व होने वाली एक प्रलय अवधि होती है, जिसमें दुनिया नष्ट हो जाती है और उसके पश्चात शांति की स्थिति बनी रहती है। इस अवधि को प्रलय या ब्रह्मा की एक रात्रि के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगले कल्प की सृजन कार्य को अगले चयनित सप्तऋषियों को सौंपा जाता है। इन 14 मनु की युगों की क्रमशः निर्माण और प्रलय की नियमित समय सीमाएं होती हैं, जिससे ब्रह्मांड का चक्र चलता रहता है। मनवंतर, जिसे मनु की आयु के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में खगोल अवधि या समय का मापन है। भगवान ब्रह्मा मनवंतर के निर्माता होते हैं और प्रत्येक मनवंतर एक विशिष्ट मनु द्वारा शासित होता है। जहां मनवंतर की आखिरी आयु पर भगवान ब्रह्मा एक और मनवंतर का निर्माण करते हैं, ताकि सृजना के इस चक्र को बनाए रखा जा सके। कहा जाता है कि इन ऋषियों का परिवर्तन प्रत्येक मनवंतर के बाद होता है और दूसरी ओर भगवान विष्णु एक नए अवतार लेते हैं, जिसकी अवधि पृथ्वी पर 302.72 मिलियन वर्ष होती है। प्रत्येक मनवंतर में प्रमुख रूप से 7 प्रमुख ऋषि हुए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इनकी नामावली को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सप्तऋषि को भी ब्रह्मा ऋषि के रूप में जाना जाता है, जो सबसे उच्च श्रेणी के ऋषियों में से एक हैं, जिन्होंने एक सच्चे ब्राह्मण के ज्ञान को प्राप्त कर लिया होता है। केवल योग्यता के माध्यम से कोई भी ब्रह्मा ऋषि के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। भगवान ब्रह्मा ही वही थे जो एक ऋषि को चुन सकते थे, लेकिन विश्वामित्र एक ऐसा अपवाद थे जिन्होंने उन गुणों के माध्यम से उस पद को प्राप्त किया था। उन्होंने 1000 वर्षों तक ध्यान और तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा महर्षि के रूप में चुना गया था। मनवंतर के अंत में ब्रह्मांड के नष्ट हो जाने पर सप्तऋषि ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी को पुनर्निर्माण का कार्य फिर अगले चयनित सप्तऋषियों को सौंपा जाता है। समय समय पर योगी या भगवान शिव के रूप में यह 7 ऋषि हमेशा ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए रहते हैं। वे सभी मानवों और जादुई शास्त्रों को हरा सकते हैं। उन्हें कभी जीवन, मृत्यु और कर्म के चक्र से नहीं नियंत्रित किया जा सकता। सप्तऋषि वे हैं जिन्होंने जीवन और ब्रह्मा का अर्थ और सृजन के सभी रहस्यों को समझ लिया है। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने ही इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग आदि ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान के हर क्षेत्र को भारतीय ऋषियों का ऋणी होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।
तो इसमें जैसे बताया गया है, इसमें सप्तऋषि कौन थे इसके बारे में बताया गया है। तो सप्तऋषि के बारे में जैसे अभी हम जैसे जानते हैं कि भाई एक सप्तऋषि जब आप कभी रात में देखते हैं, अब तो खैर दिखाई नहीं देता, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है कि वे ढूंढने से भी सप्तऋषि नज़र नहीं आते। कभी हम नीचे मतलब कहीं जाते भी हैं नीचे, या फिर वैसे देखते हैं कभी पार्क वगैरह में जाते हैं, देखते हैं कि भाई सप्तऋषि या फिर कुछ स्टार्स नज़र आ जाएँ। दूर दूर तक स्टार्स नहीं नज़र आते हैं, मतलब ऐसा रहता है कि अंधेरा अंधेरा सर लगा रहता है। जबकि पहले जो स्टार्स बिल्कुल क्लियर दिखते थे, सप्तऋषि भी बिल्कुल क्लियर नज़र आते थे। एक तो क्वेश्चन मार्क की तरह नज़र आते थे, उसमें भी सप्तऋषि होते थे। ठीक है, तो सप्तऋषि का काफ़ी अपने उसमें महत्व है, क्योंकि क्या होता है कि जब दुनिया जब पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर जब दोबारा से पूरे जब धरती का निर्माण होता है, मीन्स दोबारा से जीवन आता है, तो क्या है कि ये जो सप्तऋषि होते हैं इनका सबसे बड़ा अहम रोल रहता है यहाँ पर जीवन का। जैसे कि इन्होंने बताया कि भारद्वाज, कश्यप, मतलब जो भी हमारे गोत्र हैं, यही सारे मतलब ये टोटली जो सप्तऋषि हैं, ये इनका बहुत अहम भूमिका होती है। काफ़ी ज़्यादा योग तप करते हैं ये, और उसके बाद में यहाँ पे मतलब एक तरीके से वो करते हैं, मतलब लोग जीवन की उत्पत्ति स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया है। और मनवंतर के बारे में बताया गया है, इसमें काल उसके बारे में बताया गया है कि कितने युग होते हैं। हमारे में 4 युग होते हैं, तो सबसे जो छोटा युग होता है वो कलयुग ही होता है। ठीक है, तो कलयुग की जैसे अवधि बताई थी 4,32,000 इन्होंने अवधि बताई है। अभी तो काफ़ी रह गया इसका मतलब, अभी तो मेरे हिसाब से बहुत रह गया है अभी तो ज़्यादा, क्योंकि जब महाभारत हुई थी उसके बाद में बिल्कुल महाभारत जब हुई थी वो बिल्कुल एंड था, कलयुग की स्टार्टिंग थी। तो अभी तो बहुत टाइम है, कलयुग अब तो चलेगा। ठीक है, तो कलयुग का तो बहुत बुरा वक्त भी देखना है। अभी तो बताते हैं कि कलयुग में इंसानों की हाइट बहुत कम हो जाएगी, बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, और मतलब इंसान को खाना शुरू कर देगा, इतनी बुरी नौबत आ जाएगी। तो अभी तो कलयुग अभी तो काफ़ी है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। आप बताइएगा आपके क्या विचार हैं। ठीक है, और जैसे इसमें बताया गया है कि जो डिस्ट्रॉयर होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में इनकी एक दिन कितने बराबर होता है, मतलब रात्रि जो होती है, तो वो भी बताया गया है कि पूरा एक पता नहीं जब दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है उसके बाद में फिर दोबारा से सप्तऋषि आ जाते हैं, सप्तऋषि फिर से जीवन की उत्पत्ति करते हैं। तो ये इसमें सप्तऋषि का इनमें अहम रोल बताया गया है। और जब हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो उसमें भी इस तरीके से बताया गया है। और दूसरा क्या है कि आप जब अपने इतिहास में जाते हैं, आपके जो पूर्वज रहते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, आप उनके वो देखे बोधायन और इतने सारे वो हैं ऋषि मुनि हैं, तो बड़ा ही काफ़ी नॉलेज यहाँ पे थी, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है ये। और बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके से जब देखते हैं कि लोगों को जहाँ पे वेस्ट में लोगों को कुछ नॉलेज भी नहीं थी, और वो सिर्फ खाना खाने के लिए वो जो वैसे उनको जानवरों को मार देते खाना, वो तो उसकी लाइफ थी, और ना कपड़ों के कोई नॉलेज थी उस वक्त पे। यहाँ पे संस्कृति बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थी, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन उसको मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं तो बाहर वालों की नज़रें उस सक्सेस जो रहते हैं उन पे लग जाती है, फिर उनको तबाह करने में लग जाती हैं। तो जब सक्सेस हो जाते हैं तो उसको मेंटेन रखने के लिए पावरफुल बहुत होना ज़रूरी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी है ये सप्तऋषि के बारे में जो बताया गया। आप बताइएगा आपके क्या विचार हैं सप्तऋषि के बारे में। और अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।